बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। दुरूद व सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है परेशानी को कैसे ख़त्म किया जाए, टेंशन को कैसे दूर किया जाए। तो आते हैं पहले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इस मुबारक कलमे के बारे में बात करते हैं। ये वो कलमा शरीफ है जिसको पढ़ने की हमारे मज़हब इस्लाम में बहुत ज़्यादा फ़जीलत बयान की गई है। इसको पढ़ने से बेहद बेहिसाब सवाब का इंसान को सवाब मिलता है। ये वो अर्शी कलमा है जो अल्लाह ताला के अर्श पर लिखा हुआ है। ये वो अर्शी कलमा है जो अल्लाह ताला के अर्श पर लिखा हुआ है। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे कोई दुख तकलीफ़ या गम ना हो। दुख सुख तो ज़िंदगी में आते रहते हैं। जिस तरह रात का एक टाइम है, रात ख़त्म होती है तो अंधेरा ख़त्म हो जाता है और उजाला और रोशनी हर तरफ छा जाती है। बिल्कुल इसी तरह इंसानी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि ऐसे हालात में अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो। कुरान पाक की आयत का मफ़हूम है बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही मिलता है। फिर दूसरी जगह इरशाद होता है आयत मुबारक का मफ़हूम है नमाज और सब्र से मदद लिया करो। नमाज और सब्र से मदद मांगो या मदद लिया करो। इसलिए जब भी ऐसे हालात हों और कोई चीज़ और कोई काम अपने बस में ना हो तो नमाज बाकायदगी से पढ़ें। नमाज के साथ साथ नफल नमाज़ें भी, हजात के नवाफिल भी पढ़ें और अल्लाह ताला से मदद मांगें और सब्र करें। अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो जो चाहता है करता है, वो वही करता है जो हमारे भले के लिए होता है। इंसान अपनी ज़िंदगी के वाक़यात की वजह से बहुत परेशान समटाइम होता है और वो वाक़या इसकी ज़िंदगी में अगर वो वाक़या इसकी ज़िंदगी में अच्छा ना हो तो उसे चाहिए कि उस वाक़ये को ना याद करे बल्कि अल्लाह ताला पर तवक्कल करे। आयत मुबारक का मफ़हूम है और मैं अपने मामलात अल्लाह के हवाले करता हूँ। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों को देखने वाला है। इंसान को चाहिए कि इन हालात में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का विर्द करे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से हालात बेहतर हो जाएंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये कलमा परेशानी के हालात में, परेशानी के दिलों में 60 बार रोज़ाना पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें। इंशाअल्लाह ताला तमाम रंजों दूर होंगे। जिन लोगों को दिल की घबराहट होती है इस सिलसिले में भी इसका पढ़ा जाना बहुत मुफीद है। रोज़ाना कम से कम 300 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ की ये तस्बीह पढ़ें। इसको पढ़ने से इंसान के दिल की घबराहट दूर होती है। इसको पढ़ने में 7 से 8 मिनट ही लगते हैं। इंसान को चाहिए कि इस कलमा शरीफ को पढ़कर पानी पर दम करके पीने के बाद दुआ करने के बाद अपने दुआ में अपने तमाम गमों को,
اپنی تمام پریشانیوں کو، اپنے تمام ٹینشنوں کو اللہ کے حوالے کر دے اور خود بے غم ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انسان کی زندگی میں خوشیاں لائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دکھوں کو، ہمارے غموں کو، ہماری ٹینشنوں کو ہم سے دور فرمائے اور ہمیں ان سے بچائے، ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے اور ہمیں ہر غم، ہر بیماری اور ہر شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری زندگیوں میں خیر و عافیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔